सरप्राइज सरप्राइज तो सियासतदान खेल रहे हैं और समझते हैं कि अपनी सियासी चालों से वो अपने मुखालिफ को चेकमेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के दानिश्वर हों, सियासी मुबस्सिरीन या माशी माहिरीन, सभी सरप्राइज्ड हैं कि हमारे लीडरान को हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा ही नहीं। इसी महीने पिछले साल 2022 में मुल्क के ज़र मुबादला $16 बिलियन पर खड़े थे, जो कि आज गिर के $4.3 बिलियन पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे हालात में जब मुल्क के लिए डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है तो हुकूमत अहम माशी फैसले करने से भाग रही है। ऐसे हालात में हुकूमत के लिए IMF प्रोग्राम को बहाल कराना और मुल्क को सख्त माशी बहरान से निकालने से ज्यादा अहम है कि वो इस दौरान कहीं अपना पॉलिटिकल कैपिटल ना खो दें। इसी सिलसिले में IMF की शराइत को मानने में ताखीर करना यकीनन सरप्राइजिंग है। 9 माह पहले एक चलती हुई हुकूमत को गिराकर अपनी हुकूमत कायम करने वाली PDM ने इस बात का दावा किया था कि उनके पास वो टीम मौजूद है जो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। वो टीम कहाँ है, ये भी एक हैरानकुन बात है, क्योंकि उनके वो फाइनेंस मिनिस्टर जो भड़के मारते रहे कि उनसे बेहतर IMF को कोई नहीं समझता, आज IMF प्रोग्राम को बहाल कराने में नाकाम रहे हैं। सरप्राइज तो ये भी है कि खुद को एक्सचेंज रेट एक्सपर्ट समझने वाले इसहाक डार तमाम कोशिशों के बावजूद आज एक्सचेंज रेट स्प्रेड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हैरत अंगेज बात तो ये है कि 2 सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, 35 इस्तीफे मंजूर हो गए, मुल्क सख्त माशी और सियासी बहरान में फंसा है, लेकिन ऐसे हालात में भी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने पर बज़िद है और किसी सूरत इंतखाबात नहीं चाहती। इलेक्शन फोबिया की शिकार ये हुकूमत इक्तदार में चिमटे रहने के शौक में अपने सोचने की सलाहियत ही खो बैठी है कि वो जितने दिन इस सिस्टम को चलाने की कोशिश करेंगे वो खुद को और मुल्क को उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ सरप्राइजिंग तो ये भी है कि अपने आप को सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी जमात होने का दावा करने वाली PTI अवाम के मसाइल हल करने के लिए तो पार्लियामेंट नहीं आई। जब उनके वोटर को इस बात की जरूरत थी कि कानून साजी में वो उनको रिप्रेजेंट करें तो उन्होंने सड़कों पर रहने को ही तरजीह दी, लेकिन आज अपने मफाद के लिए वो पार्लियामेंट में जाने को भी तैयार हैं और यहां तक के ओहदे भी मांग रहे हैं। सरप्राइजिंग तो ये भी है कि स्पीकर साहब जो बार बार इस बात पर इसरार करते रहे कि PTI अरकान के इस्तीफे बगैर इनफरादी मुलाकातों के और बगैर जांच पड़ताल के इस तरह से मंजूर नहीं कराए जा सकते, अचानक 11 महीने पुराने इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं और वो भी अपनी मर्जी से 35 इस्तीफे। और ये ठीक उस मौके पर होता है जब उनको इस बात का खतरा लाहक है कि कहीं शहबाज शरीफ साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेना पड़ जाए। उससे भी बड़ा सरप्राइज ये है कि किस तरह इस नाजुक मोड़ पर मुल्क का पैसा और टाइम वेस्ट किया जा रहा है जब हुकूमत इन 35 सीटों पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं करना चाहती। सरप्राइजिंग तो ये भी है कि कैसे सूबा सिंध में 15 साल हुकूमत करने के बावजूद कराची की बदहाली और पसमानदगी की जिम्मेदार PPP जो खुद लोकल बॉडी इलेक्शंस में रुकावटें डालती नजर आई है, आज लोकल इलेक्शंस के नतीजे में सबसे आगे है। पानी का मसला हो, सीवरेज का मसला हो, मास ट्रांजिट का इशू हो या सफाई का, PPP ने कराची की आवाम को मायूसी की सिवा कुछ ना दिया, लेकिन आज वो आवाम का मैंडेट हासिल करने में सबसे आगे है। ये यकीनन सरप्राइजिंग है। सरप्राइज खेलते हुए वक्त हाथों से निकला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान दुनिया भर के लिए मिसाल बन जाए कि कैसे अपनी पावर गेम्स में मसरूफ मुल्क के लीडरान ने मुल्क को ही तबाह कर दिया।